मुंशी प्रेमचंद जी की मशहूर कहानी कफन सुनिए मेरे आवाज़ में। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। गीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते ही गया, जा देख तो आ। माधव छिड़कर बोला, मरना ही थे तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूँ। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। किसु एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना काम छोड़ता कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कई मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते, गिसु पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता, माधव बाजार में बेच आता। जब तक वे पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियाँ तोड़ते या मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जी जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियाँ भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दिन इतने कि वसूली की आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों को खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10 पाँच उस उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पदचिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी की खेत से खोद लाए थे। गीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से ये औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। पिसाई करके या घास छीलकर वह सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी। इन दोनों बेगरतों का जोखम भरती रहती थी। जब से वह आई, ये दोनों और भी आलसी और आला मतलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोए। गीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं को बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ ही हूँ। तो तुम्हें जाकर देखो ना, मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, और मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उखड़ा हुआ बदन देखो, उसे तन की सूध भी तो नहीं होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पाँव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, सौट गुड़ तोल कुछ भी तो नहीं घर में, सब कुछ आ जाएगा। भगवान दे तो जो लोग अभी तक पैसा नहीं दे रहे थे वही कल बुला कर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, कभी में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी नहीं थी, किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कई ज़्यादा संपन्न थे। वहाँ इस तरह मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अजरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों के कई ज़्यादा विचारवान था, जो किसानों के विचार शून्य समूहों में शामिल होने के बदले बैठकबाजों में कुत्सिंग मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव अंगुली उठाता था। फिर भी उसे यह तकसीम तो थी, अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जोर मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। उसकी सरलता और निर्याती से दूसरे लोग बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जल्दी जल्दी खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे।
कई बार दोनों की ज़बानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज़्यादा गर्म न मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जवान हलक और तालू को जला देता था। उस अंगारे को मुंह में रखने की ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी। आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियाँ खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सब ने पूरियाँ खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊँ, इस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज़ मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया, किसी ने पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौरियाँ डाल देते हैं। मना करते कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वे है कि दिए जाते हैं। और जब मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सूझती। खड़ा न हुआ जाता था। झटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मज़ा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा। वह ज़माना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने 20 एक पूरियाँ खाई होंगी, 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने भी न खाई होगी। अच्छा पट्टा था तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वही अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव में पेट में डाले सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुलियाँ मारे पड़े हो। और बुधिया अभी तक घर आ रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भी नक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसकी पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घिसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे, छाती पीटने लगी। पड़ोस वालों को ये रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए। पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की भी फिक्र करनी थी, पर घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर न आने के लिए। पूछा क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है। अबे तो कहीं दिखाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घिसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिराने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊँ। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घिसू पर दया करना काले कमर पर रंग चढ़ाना था। जी मैं तो आया, कह दे चल, दूर हो यहाँ से। यो तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में घुटते हुए 2 रुपये निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताका भी नहीं, जैसे सिर पर बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों का इनकार का साहस कैसे होता। घिसू जमींदार के नाम पे का ढिंढोरा भी खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घिसू के पास 5 रुपये की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी। और दोपहर को घिसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नरम दिल स्त्रियाँ आकर लाश को देखती थी, उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने का चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा है। यही 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे की मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर।
तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा ही नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों ने न जाने कैसे देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे, जैसे किसी पूर्व निश्चित योजना से अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमझ में खड़े रहे। फिर गिसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी दे देना। इसके बाद कुछ चिखोना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुजिया ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। गिसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है? आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता की साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को 1000 रुपये क्यों देते थे? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूके, हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन दोनों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? घिसू हंसा, अब कह देंगे रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले ही नहीं। लोगों को विश्वास तो ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए दे देंगे। माधव भी हंसा इस बार। इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो भी खूब खिला पिलाकर। अभी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घिसू ने 2 सेर पूरियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेजिया। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया और खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त शांत से बैठे हुए पूरियाँ खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घिसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य का होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक दी, ज़रूर से ज़रूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे वैकुंठ में ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक न दिन में आ जाएंगे। घिसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वो परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों से पूछे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो ज़रूर। तू जानता है कि उसे कफन न मिलेगा। तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहो, उसको कफन मिलेगा और उससे बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग तो सिंदूर मैंने ही डाला था। घिसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तो मानता क्यों नहीं? कौन देगा तुम? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने इस बार दिया है। हाँ, अब की बार रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। जो जो अंधेरा बढ़ता गया, सितारों की चमक तेज़ होती थी। मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से कुल्हड़ लगाए देता था। भाग्य वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो रहे थे। शराब से ज़्यादा वहाँ की हवा उन पर नशा करती थी, जीवन की बाधाएं खींच लेती थी और कुछ देर के लिए वे भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटा अब भी मज़े से ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इन्हीं पर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बलिए। पूरी बोतल बीच में। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद, उल्लास का उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घिसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, पर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुँचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह वैकुंठ में जाएगी ना दादा, वैकुंठ की रानी बनेगी। घिसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, वैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते अपनी ज़िंदगी को सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वरना वैकुंठ में जाएगी तो क्या वो मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता के नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने ज़िंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी।
वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। गिसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह मोह माया के जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द मोह माया से बंधन तोड़ रही। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगिनी क्यों नैना ढमकावे ठगिनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाते जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी और मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए। आखिर नशे में मदमस्त होकर वही गिर पड़े। इसी के साथ प्रेमचंद की कफन ये कहानी यही समाप्त होती है। अब आप मुझे बताइएगा, क्या ये कहानी किसी की ज़िंदगी में सच्चाई हो सकती है? अगर है तो उम्मीद करती हूँ ऐसी ज़िंदगी किसी को ना मिले। धन्यवाद।